नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड पेपर क्लास 12th का मैथ्स बोर्ड पेपर का हल देखेंगे जो आज संपन्न हुआ है। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये आया था कि f कोई फलन है जो r से r में है, जहाँ fx बराबर है x² प्लस 5x प्लस 9। तो f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 का मान बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि f इनवर्स 8 है ना, और f इनवर्स 9 का मान हमें बताना है, तो हमें इसका प्रतिलोम फलन निकालना पड़ेगा। तो माना इस फलन का जो प्रतिलोम है f इनवर्स x बराबर y है, या x बराबर आएगा fy, fx बराबर है ये, तो fy का मान आएगा कि जहाँ x आ रहा वहाँ पे y रख देंगे, सरल करेंगे। ये एक द्विघात समीकरण है y के पदों में। ठीक है, तो हम यहाँ द्विघाती सूत्र से y का मान निकालेंगे। y a की जगह 1, b की जगह 5, c की जगह ये रखेंगे। द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी हल करेंगे, तो y का मान आएगा ये, यानी y। ठीक है, f इनवर्स x इसका जो प्रतिलोम है f इनवर्स x जो कि y के बराबर है, और y का मान आया था ये, यानी जो प्रतिलोम फलन है f इनवर्स x वो हम इससे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें f इनवर्स 8 का मान निकालना है, तो x की जगह 8 रख देंगे। f इनवर्स 9 का मान निकालना तो 9 रख देंगे। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न 1 अंक का। दूसरा प्रश्न ये था बच्चों कि 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब का मान बताइए। 1 नंबर में था, तो यहाँ हम वो सूत्र काम में लेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, मान रख देंगे, सरल करेंगे, tan से tan इनवर्स काट देंगे, तो आंसर आएगा ये। दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है कि ये दो अवयव बराबर है, तो a का मान बताइए। तो यहाँ हम पहले संगत अवयव की तुलना करेंगे, जैसे कि यहाँ पे a 22 के माइनस 6 बराबर है माइनस 4 के, तो हम पहले यहाँ k का मान निकालेंगे। माइनस 6 को उधर पहुँचा दें, तो k बराबर आएगा माइनस 4 प्लस 6 यानी 2। अब ये तो हमने तुलना करी थी a 22 से, अब हम तुलना करेंगे a 11 की। तो a 11 की तुलना करेंगे तो a बराबर है k प्लस 4, और a 11 की तुलना से। ठीक है, तो यहाँ a की जगह आएगा k का मतलब है 2 प्लस 4, यानी a का मान आएगा 6। अगला चौथा प्रश्न था कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव को परिभाषित करो। तो इसमें हम आंसर कहेंगे कि कोई वर्ग अवयव a व्युत्क्रमणीय होगा अगर उसके संगत सारणी का मान 0 के बराबर नहीं हो। एक बार फिर से सुन लो कि कोई वर्ग अवयव a व्युत्क्रमणीय होगा अगर उसके संगत सारणी का मान 0 के बराबर नहीं हो। वर्ग अवयव a का जो प्रतिलोम होता है उसको हम a इनवर्स के द्वारा दर्शाते हैं, और जो अवयव व्युत्क्रमणीय नहीं होते हैं उनको हम कहेंगे अव्युत्क्रमणीय। ठीक है बच्चों, पांचवा प्रश्न है कि पांचवा बोर्ड पेपर में ये प्रश्न आया था कि अंतराल -1 1 में सिद्ध करो कि ये जो फलन है x² प्लस x प्लस 1 ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो इसके लिए हमने ये फलन लिखा fx बराबर, फिर इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करके उसको बराबर करेंगे 0 के, तो इस समय एक क्रांतिक बिंदु प्राप्त होगा, x का मान आएगा -1 बटा 2। तो इससे हमें दो अंतराल प्राप्त होंगे, है ना, क्योंकि -1 से 1 के बीच में हमें देखना है। ठीक है, -1 से और 1 के बीच में आ रहा है, तो -1 और 1 के बीच में ये क्रांतिक बिंदु आता है। तो एक अंतराल तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, -1 से -1 बटा 2, एक अंतराल। दो असंयुक्त अंतराल हमें यहाँ प्राप्त होते हैं, जो कि यहाँ हमने लिखा। अब हम f' का मान निकालेंगे। f' का मान इस अंतराल का कोई बिंदु अगर हम लें, जैसे कि -3 बटा 4, इस अंतराल में f' आ रहा है नेगेटिव, और इस अंतराल में f' आ रहा है पॉजिटिव, तो एक जैसा साइन नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस अंतराल में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। प्रश्न ये था कि इसका समाकलन करो, 1/1 प्लस साइन x
dx का समाकलन करना है तो हम पहले सेक में से गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 1/cos स्क्वायर और साइन बटा कॉस स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, ये सेक स्क्वायर के बराबर है और ये जाएगा tan इंटू सेक, दोनों का समाकलन सूत्र के द्वारा हो जाएगा। सेक स्क्वायर का tan x, इसका आएगा सेक x। 7वां प्रश्न ये था बच्चों कि ये सदिश और इस सदिश का मैं सदिश गुणनफल निकालना था और इनका हम सारणिक के द्वारा निकाल सकते हैं। इसका मान आएगा सारणिक के द्वारा आई जे के और इनका गुणांक 2 - 3 4, 3 4 -4। पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह से -12 -3 -4 से गुणा होगा तो +12 और -16, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा -4i + 20j + 17k। 8वां प्रश्न ये था बच्चों कि 3 बिंदु आपको दे रखे थे, ठीक है। दर्शाइए कि बिंदु A, B और C संरेख है, तो इसको हम सदिश गणित के द्वारा दर्शा सकते हैं। बिंदु A के निर्देशांक 2 3 4, तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा OA सदिश बराबर 2i + 3j + 4k। इसी तरह से सदिश OB सदिश OC निकाल लेंगे। अब हम सदिश AB निकालते हैं, यानी B के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश घटा देंगे तो ये आएगा। इसी तरह से BC सदिश निकालने के लिए OC में से OB घटा देंगे। OC है यहाँ पे और OA है यहाँ पर, तो -4i में से 2i को माइनस करेंगे तो माइनस का 6i, j में से माइनस करेंगे 3j तो माइनस का 2j, -10k में से माइनस करेंगे ये। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि AB सदिश ये है, BC सदिश ये है, इससे ये दुगना है। गुणांक की तुलना करें तो ये डबल है, तो हम कहेंगे यहाँ सदिश BC का, यानी सदिश AB और सदिश BC समांतर है, और अगर सदिश AB और BC समांतर है इसका मतलब है कि ABC संरेख है। अगला प्रश्न था कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल क्षेत्र समझाइए। तो बच्चों ये जो हम असमीकाएं होती है, इनके जो ये क्षेत्र हम यहाँ बनाते हैं और ये जो यहाँ पे आता है उभयनिष्ठ भाग, इसको हम कहते हैं उस रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल क्षेत्र। और इसको अगर आप परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो प्रत्येक असमीका का कॉमन भाग होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है सुसंगत हल क्षेत्र हर असमीका का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल क्षेत्र प्रत्येक असमीका का उभयनिष्ठ भाग होता है, जिसको हम ये छायांकित के द्वारा दर्शाते हैं। सुसंगत हल क्षेत्र से ही हमें उस असमीका का हल प्राप्त होता है। 10वां प्रश्न ये था बच्चों कि PA दे रखा है, PB दे रखा है, PA यूनियन B का मान दे रखा था 7/11 और आपसे पूछा गया है कि PA सर्वनिष्ठ B का मान बताइए। तो इस सूत्र में मान रख देंगे, इस सूत्र में PA का मान रखेंगे, हल करेंगे तो आंसर आएगा 4/11। तो बच्चों ये थे 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। अगले वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन भी हल करके बता रहा हूँ, उसको भी आप देखिए। धन्यवाद।